हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है, जो कि जून 2024 की बात कर रही हूँ मैं, वो सब भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अगर अभी तक नहीं चल रही है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने रह गए हैं और इस 1 महीने में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। आई नो कि पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होता है, तो इसमें आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, लगभग 5-6 साल तो दिए ही होंगे आपने सब्जेक्ट को, तो वो सब चीज़ें आपके लिए मतलब थोड़ी सी कम फोकस वाली चीज़ें होती है। लेकिन जो पेपर 1 है वो आपके लिए अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं, तो पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और वो क्योंकि कॉमन पेपर है तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही यूनिट के बारे में जो कि पेपर 1 का है। अभी तक मैं आपको करा रही हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिसमें पेपर 1 में मैंने अभी तक आपको 4 यूनिट्स करा दिए हैं और आज है बारी 5वें यूनिट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है कम से कम 8 क्वेश्चंस के लिए। 8 मैं ऐसे बात करूं कि इसमें आपको डीआई में भी हेल्प मिलती है एंड साथ ही साथ आपको हेल्प मिलती है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए। तो मतलब एक चीज़ पढ़ लिया और आपको हेल्प मिल रही है पूरे 8 क्वेश्चंस की, तो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछली बार भी आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें आप जा करके ज़रूर देखिए, जो भी आपको चैप्टर्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैंने बेसिक के साथ साथ सॉल्व किया है और आप उसको पढ़ करके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथ्स क्योंकि एक्यूरेसी की चीज़ है, तो आपको एक्यूरेसी के लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर लो ना बेसिक के साथ, तो एक्यूरेसी आसानी से मिल जाती है। तो इसीलिए आप सब वो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हमारी ये क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं। एंड चलते हैं क्लास की ओर। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा शर्मा और चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो हमारी जो क्लास है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ के जून 2024 के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं आपको पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्लास की तरफ और उसमें मैं बताऊंगी आपको जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। तो यूजीसी नेट जो है आपके जो भी आप कॉलेजेस में अगर आपका टीचिंग बहुत ही अच्छा प्रोफेशन रहा है और आप कॉलेज में इस प्रोफेशन को लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस प्रोफेशन के थ्रू, तो आपके लिए यूजीसी नेट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। यानी कि आप इसको क्वालिफाई करके लेक्चररशिप एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, जेआरएफ जो कि होता है यूजीसी नेट के जस्ट आगे का पार्ट, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने टॉप किया है इसमें तो आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज आपका नेट क्लियर हो जाता है। टॉप करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि जितने भी पासिंग वाले परसेंटेज होते हैं उसका 1 to 2% होता है ऐसा, जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड करने को बोलते हैं और वो भी आपके कट ऑफ के बेस पे होता है। एंड जो भी नेट का होता है ये 6% होता है, 6% लोगों को पास कराया जाता है नेट में, तो ये भी कट ऑफ के ऊपर के लोगों के लिए होता है। मतलब कि जितना आपका कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। अगर किसी का मार्क्स, जो कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ, अगर किसी का मार्क्स जो है सबसे हाईएस्ट आया है, मान के चलो 300 में अगर किसी का मार्क्स आया है 250, ठीक है, तो 250 वाला बंदा जो है वो हो जाएगा फर्स्ट फ्रॉम द। अब आपने देखा होगा कि जिसके ज्यादा मार्क्स आ गए उसको फर्स्ट घोषित कर दिया जाता था, तो वैसे ही यहाँ से लेते हैं ये फर्स्ट, पहले परसेंटाइल में आता था जो भी हमारा रिजल्ट आता था, तो यहाँ पे इसको 100% मान लेते थे। एंड देन उसके बाद जो भी उसका कट ऑफ हो रहा है, यानी कि 6% लोगों को पहले देख लेंगे, चेक कर लेते हैं कि जितने भी लोग यहाँ एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के अपीयरिंग वाले एग्जाम्स जो भी होते हैं, जो भी लोग अपीयर करते हैं एग्जाम में, उन सब के लिए 6% जो ऐसे होते हैं उनको लिया जाता है। यानी कि 250 से नीचे तक 6% में जितना भी आता है, जो भी उसका मेन बॉर्डर लाइन होगा, इसी कहते हैं कट ऑफ लाइन। ठीक है, तो कट ऑफ तक आने के पहले जिन जिन लोगों को इससे ज्यादा के मार्क्स होते हैं वो लोग पास कर जाते हैं। अब उसी में इसके जो 1 to 2% होते हैं, 1 to 2% मतलब
जितने भी पास हुए हैं उनके। तो 1 to 2% ऐसे कोई भी इसकी फाइनली तय की हुई नहीं होती है, बट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर। तो 1 to 2% ये इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं बताया है, एक्यूरेट नहीं बताया, ठीक है। तो यही जो होता है ये जेआरएफ के लिए होते हैं क्वालिफाइड, एंड उसके जो अलावा होते हैं वो होते हैं नेट के लिए क्वालिफाइड। तो जेआरएफ जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको इसमें फेलोशिप के लिए मिलती है वो। जैसे इसके बाद आप अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपने इसके बाद पीएचडी अप्लाई किया तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है साथ साथ, जब पूरे 5 सालों के लिए अप्लाई करने के बाद, ठीक है। और ये जो वैलिडिटी होती है इसकी 3 साल की होती है। जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 3 साल की होती है। एंड यूजीसी नेट की जो वैलिडिटी होती है, जो लेक्चररशिप के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैलिडिटी होती है, ये होती है आपकी पूरे लाइफ टाइम के लिए। मतलब उसके बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, पर इतना है कि आप कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप सभी को, अगर आपने तुरंत अप्लाई नहीं किया या फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा नहीं है और फिर भी आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जान लिया यूजीसी नेट क्या है। अब यूजीसी नेट जो है वो, इसमें ज्यादातर आप समझ लो, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आपको कराए हैं उसमें मैंने सब में आपको बताया है कि यूजीसी नेट जो है सीएसआईआर नेट की तरह ही होता है, और सीएसआईआर नेट एंड यूजीसी नेट दोनों को कंडक्ट कराती है कौन? एनटीए। एनटीए एक एजेंसी है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जिसमें आप सीयूईटी का एग्जाम देख लो, एनईईटी का एग्जाम देख लो, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो कि एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो यही एग्जाम कराती है कंडक्ट यूजीसी नेट, जो कि पूरे 83 सब्जेक्ट्स में होता है। और वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप इतना समझ लो कि जो भी जिन लोगों ने भी एमए या एमकॉम किया हुआ है उन सब के लिए होता है। तो एमए एंड तो 83 सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आपको जो है वो लैंग्वेजेस वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी। अभी जो नया वो आया है कि सिर्फ मास्टर्स डिग्री वाले नहीं, बैचलर्स डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी के लिए नया अपडेट आया है। तो बैचलर्स डिग्री वाले मतलब इसका वो क्राइटेरिया ये है कि उनका 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि 8 सेमेस्टर होना चाहिए उसमें, एंड उनके 75% से अगर एबव आते हैं तो ही वो यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अदरवाइज मास्टर्स डिग्री जो है ये 55% से ऊपर वाले जिनका मार्क्स होता है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि यूजीसी नेट जो है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल है और क्या चीज इसमें कर सकते हैं। अब यूजीसी नेट में जो है क्या है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, यानी कि इसके एग्जाम जो है 2 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस के होते हैं सॉरी, एंड 200 मार्क्स का होता है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे 2 मार्क्स के होते हैं। तो पेपर 1 जो है वो जनरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो पूरे जो 83 सब्जेक्ट्स जो हैं उन सब के लिए एक कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो आप समझ जाओ इतना कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि अगर आप टीचिंग कराने वाले हो तो थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए इसमें, बहुत अच्छी खासी वाली, जिसमें आपको रिसर्च से भी रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। तो जनरल पेपर जो है इसके भी अभी देखो ये 2 यूनिट्स जो है, दोनों यूनिट्स में होते हैं, दोनों पेपर में एक्चुअली 10 यूनिट्स होते हैं। तो जनरल पेपर जो कि है पेपर 1 उसमें टोटल यूनिट्स 10 है, और इन 10 यूनिट्स को कंप्लीट करना है आपको, तभी आप वो जो है 50 क्वेश्चंस में कम से कम जो है 40 तक अगर आपने बहुत अच्छा किया तो 100% में आ जाता है ये। पर आपको मतलब इसमें है कि कम से कम आपको 80 मार्क्स तो लाना जरूर चाहिए। वैसे इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दोनों पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% होते हैं। अब वैसे अगर कैटेगरी वाइज इसको देखा जाए तो एसटी एससी वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए ये 35% हो जाता है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इससे ज्यादा मार्क्स आने होते हैं तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कि पासिंग मार्क होता था ना, वैसे ही है ये। तो यानी कि ये है कि पेपर 1 में जो है आपको 40 मार्क्स लाने हैं, एंड पेपर 2 में जो है मिनिमम मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, एंड मिनिमम मार्क्स जो है पेपर 2 में वो है 80 मार्क्स। तो इससे अगर कम आता है तो भले ही आपने दूसरे वाले में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं तो आपका वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनरल पेपर जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें जो टोटल यूनिट्स 10 है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स जो है, जो 10 यूनिट्स हैं, वो 10 यूनिट्स के नाम आपको सामने दिख रहे हैं। मैं आपको समझा देती हूँ ये चीजें क्या है।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको मैंने अभी तक जितना भी बार बताया है, सब बताया है आपको कि जो भी चीजें हैं ये पेपर 1 जो है वो आपको बताता है कि आपको जो है वो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, एंड कैसे पढ़ाना है। पेपर 2 जो है वो बताता है आपको कि क्या पढ़ाना है। मतलब आपने अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है ये, मैंने एमकॉम किया है, मेरा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ानी है। पर वो चीजें कैसे पढ़ानी है और कौन कौन सी चीजें जो एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा चीजें जो है वो चीजें कहाँ से आनी चाहिए, तो वो होता है पेपर 1। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, अब टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपको जानना जरूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आखिर कराते कैसे हैं, राइट। तो आप टीचिंग कैसे कराते हैं, स्टूडेंट के बारे में जानेंगे नहीं, उनके बारे में समझेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें कैसे कराएंगे मैं इसको छोटा छोटा बता देती हूँ। आप पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये चीज। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये नॉर्मली क्या है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें, जैसे रिसर्च का मतलब हो गया कि आपको रिसर्च करना आना चाहिए। आप रिसर्च तो आप बचपन से करते आ रहे हो, बट हमेशा वो हर एक चीजें अलग अलग टाइप की हो जाती है। पर यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली भी देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें है अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, एथिक्स के देखने को मिलेंगे, टेस्टिंग कैसे करते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी रिसर्च एप्टीट्यूड में। एंड फिर आगे कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन में अपने बचपन से किया हुआ है, मतलब कोई भी लेसन ऐसा देख लिया एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो बट यहाँ पर आते हैं आपको लगता है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज है और आपको नहीं हो पाता है, तो बस थोड़ी सी कोई भी चीजें जो है वो आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बड़ा ही होती है, वो धीरे धीरे करके ना आपको वो चीजें स्टेप वाइज में थोड़ी अच्छे से जाननी होती है, तो थोड़ी सी वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, पर कोई भी चीज ऐसी है कि अगर आपने इजी स्टार्टिंग से इजी किया तो कॉम्पिटेटिव बेस पे आप आ नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, ये सारी क्लासेस जो है मैंने इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की जो है वो मैंने आपको करा रखी है, 4th यूनिट तक तो कराया है। आज हम कर रहे हैं 5th यूनिट यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और इसमें मैं आपको कराऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। फिर आएंगे हम लॉजिकल रीजनिंग पे, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है। फिर हम आएंगे उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पे, तो जो कि मैथ्स का ही पार्ट है, इसमें जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है उसी का पार्ट है। अगर आपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छे से किया है तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसमें यही है कि डेटा दिया हुआ रहता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, उसको अच्छे से समझ करके डेटा को अच्छे से कलेक्ट करके उसको सॉल्व भी करना होता है। तो ये सारी चीजें डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आती है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि हमें अपने टॉपिक की तरफ चलना है, और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी करा रखी है। नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियोस तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी ये सारी चीजें जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर यूनिट नंबर 8 जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, यानी कि इतना समझ जाओ आपके डिजिटाइजेशन जो हुआ है वो सारी चीजें इसी सबसे रिलेटेड है। मतलब आप अभी जो कुछ भी क्लासेस कर पाते हो डिजिटली कर पाते हो, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, तो ये सारी चीजें आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी। ज्यादातर इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें मिलेंगी देखने को, तो उसमें हम पढ़ना है। जैसे इसमें आपको मालवेयर, सॉफ्टवेयर एंड वायरस से ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, मेमोरी बेस्ड भी पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कुछ नंबर सिस्टम्स भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर आते हैं यूनिट नंबर 9 जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। इसमें आपको भी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट करने के लिए अभी तक क्या क्या किया हुआ है ये सब भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एनवायरनमेंट में आपको ज्यादातर पोल्यूशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, डिजास्टर वगैरह के बारे में जानने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है। एंड देन है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी तक आप सबने मतलब जो भी स्टार्टिंग टाइम से एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी जो मॉडर्न टाइम है वो सब टाइम तक में अभी तक एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से रहा है और अभी तक कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं चीज की पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव है उसके अलावा जो पेपर 1 है ये सारी जानकारियों के लिए है। मतलब कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट है ये। मतलब आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए मैथ्स तो आपके पूरे वो में होता है, स्टार्टिंग से ही आपको मैथ्स कंप्लीटली करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप टीचिंग करा रहे हो तो टीचिंग के बारे में जानो, रिसर्च के बारे में जानो, क्योंकि आपको रिसर्च का एक पार्ट करा रहे हो, साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी सब कुछ स्टडी का ही पार्ट है। ये सारी चीजें आपने स्टार्टिंग से कर रखी है, पर यहाँ पर आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये थ्योरेटिकली कर रहे हो और पहले से आपने जो भी कुछ किया है वो आपने नॉर्मली अपने बेस पे किया है, जिसको आपने ध्यान नहीं दिया बट कर रहे हैं आप, मतलब आपके नेचर में है।
पर फिर भी आपने इसको थ्योरेटिकली नहीं देखा तो आपको लगता है कि थोड़ी सी हार्ड चीजें, बट ये है सारी चीजें बहुत ही इजी चीजें हैं। अभी तक हमने 4 किया, हम 5वां करेंगे एंड इसी तरीके से हम पूरे पूरे के 10 करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। आप देख रहे हो कितना दिमाग कितना जोर पड़ता है ना इन सब चीजों में। तो चलिए देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है गणितीय तर्क और योग्यता। तो मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जिसमें आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, नंबर्स। तो इसीलिए जो रीजनिंग का है, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें भी आपको नंबर्स एंड लेटर्स यही सब देखने को मिलेंगे, तब भी जाकर के इसमें मतलब कोई भी तर्क वाली चीजें नहीं है। अब तर्क है लेकिन वो थ्योरेटिकली नहीं है, इसमें नंबर्स है, ये एक्यूरेसी का पार्ट होता है। तो मैथ्स जो है वो एक्यूरेसी का पार्ट है, यानी आपने अच्छे से किया तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानेंगे एंड देन उसके बाद में हम करेंगे कि जो इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या कहता है। कई बार आपको ऐसा होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ना सिलेबस ही दिखा दिया जाता है डायरेक्टली कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यही है, सिलेबस का एक पार्ट दिखाया जाता है, पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है सिलेबस में है टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ना है आपको कि रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। फिर है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें रीजनिंग का पार्ट है, मतलब इतना जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है वो आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना, बहुत सारी चीजें करनी है, पर जो सिलेबस है वो यही कह रहा है। पर ये जो सिलेबस है उससे बहुत सारी चीजें अलग अलग से भी आती है, सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। पर क्वेश्चंस में अगर आपने पीवाई क्विज लगाया होगा या फिर आप लगा रहे हो तो आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इससे थोड़े हट के आते हैं। फिर है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो है वो आपको दिखाया गया है इसमें कि फ्रैक्शन करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग करना है, एवरेजेस करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते देख सकते हो, यूजीसी नेट पेपर 1 का प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने करा भी रखी है। और फिर भी आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा जो है सिलेबस में और क्या क्या चीजें जो नहीं इसमें दी हुई है, वो चीजें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ सिलेबस के साथ एडेड करा रही हूँ। एडेड का मतलब ये है कि आपको सिलेबस के साथ साथ वो भी चीजें देखनी है। तो अभी तक आपने देख लिया कि रीजनिंग में क्या क्या करना है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। एंड रीजनिंग में थ्योरेटिकली पार्ट में अगर देखो तो उसमें जानना है कि रीजनिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर जानना है आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शंस जानने हैं। फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को किसी टुकड़ों में बांट दिया एंड उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये चीजें हैं, ये पूरा होल 1 था तो 1/2 बोलते हैं। तो इसी तरीके से फ्रैक्शंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ टाइम को कैलकुलेट करना, ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, परसेंटेज देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की तरफ, जो कि एक्सेप्ट फ्रॉम सिलेबस है, यानी कि सिलेबस के अलावा जो चीजें हैं, यानी कि उसमें एडेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है वो क्या क्या और चीजें हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस के साथ ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, क्लॉक एंड कैलेंडर, एनालॉजी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारी चीजें। अब वो सारी चीजें आपको अभी सिलेबस में नहीं देखने को मिल रही, बट ये सारी चीजों से भी आया जाता है। डायरेक्शन सेंस का मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि राम है, वो पहले नॉर्थ में इतना चला, फिर साउथ में इतना चला, फिर उसने अपना लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर ब्लड रिलेशन में है इसकी मामी का, दादी का, मतलब वो बुआ के बेटे, मतलब ऐसे मम्मी की सिर्फ 2 बहन हैं तो उनसे रिलेटेड ऐसे कुछ, मतलब ब्लड रिलेशन का मतलब ये है कि इसमें भी आपको यही चीजें दिखाएगा कि आप बता सकते हो। मान के चलो कोई राम है तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राम के भाई का पिता जो है वो आपका मामा लगता है, तो फिर आप और वो कैसे रिलेटेड हो। मतलब मैं बहुत नॉर्मल बोल रही हूँ, पर इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन की बात है। फिर सिलोगिज्म है। सिलोगिज्म का मतलब ये है कि आपको देखने को मिलेगा कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां तने हैं, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिलोगिज्म का पार्ट होता है, ठीक है। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर, मतलब कैलेंडर से रिलेटेड आपको कुछ डिग्री भी पूछी जाती है कि मतलब 12 बज के अगर
5 मिनट हो रहा है तो उसकी डिग्री कितनी बनती है, इस टाइप से आपको क्लॉक एंड कैलेंडर में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आज के दिन, अगर मान के चलो आज का दिन जो है वो ट्यूसडे है, तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि बताओ अगले 10 सालों के बाद सेम डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा। तो इस टाइप से कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनालॉजी पूछा जाता है, मतलब सेम टाइप के जो भी होता है वो मैंने आपको बताया समानांतर होता है इसका मतलब, तो इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि जैसे अगर फर्स्ट 2 चीजें जो है एक दूसरे से अगर किसी तरीके से रिलेटेड है तो बाकी की जो अदर चीजें हैं वो दोनों सेम टाइप से रिलेटेड किस तरीके से होंगे और उसका आंसर क्या होगा। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है कि स्टेटमेंट, किसी चीज का स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका कंक्लूजन आपको निकालना है, वो कौन सा राइट होगा कौन सा करेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर में आपको पूछ जाएंगी जो कि आपके सिलेबस के अलावा है। फिर आएंगे हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की तरफ एंड देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिलेबस के अलावा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसमें क्या है, सिलेबस में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ऑलरेडी दी हुई हैं, इसलिए जो चीजें नहीं दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें ट्रेन प्रॉब्लम्स, ट्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो, टाइम एंड वर्क, यानी कि राम को एक काम करने में 10 दिन लगता है, श्याम को वही काम करने में 20 दिन लगता है, फिर दोनों ने मिलकर काम किया तो कितने दिन में काम करेंगे, ये इस टाइप की चीजें आएंगे टाइम एंड वर्क में। फिर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपकी सैलरी मान के चलो 20,000 पर मंथ है, ये तो बहुत कम होती है बट फिर भी पर मंथ अगर 20,000 है, तो अगर ये पूछा जाएगा कि अगर आपको यही सैलरी बढ़ा करके हर साल में मिल रही है, अगर 10% की इंक्रीमेंट होती है तो अगले 3 सालों के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो कौन सी होगी। तो ये सब इसी का पार्ट है, यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस टाइप से आपका टॉपिक होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ही चैप्टर्स जो ऐसे हैं जो अभी तक मैंने नहीं कराया, बाकी सारी चीजें आपको पेपर 1 में भी मिल जाएगा और अदरवाइज आपको मैथमेटिकल एंड रीजनिंग की भी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उन सब में मिल जाएगा, अलग मिल जाएगा। तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा अच्छे से। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सपोर्ट मिलता है मुझे कि आपने हाँ सपोर्ट किया है कि आपको मेरी ये सारी वीडियोस है, मेरी टीचिंग जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी लगती हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें क्योंकि इसी की वजह से आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाएंगी। एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये सारी वीडियोस कैसी लगती हैं एंड साथ ही साथ आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक जो है ऐसा जो कि आपको कंप्लीट करना है, तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक आप जो भी देते हो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस लेकर आऊंगी। Thank you so much for watching the video and wish you very all the best for your preparations. आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। Thank you so much. Bye.